रथ शिखा शर्मा। पंजाब में अगले साल चुनावी दंगल होने वाला है। दिल्ली में भी संग्राम शुरू हो चुका है। अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे थे और वहां पर जाकर जो अस्थायी शिक्षक है उनके साथ बैठकर धरने पर बैठ गए थे और साथ ही साथ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू पीछे कैसे रह सकते हैं, वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं और यहां पर अस्थायी शिक्षकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और लगातार केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। जो लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, असली नकली केजरीवाल की बात कर रहे थे, उस पर भी निशाना साधा। साथ ही साथ सिद्धू ने कहा है ऊंची दुकान फीके पकवान, ये कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या आरोप प्रत्यारोप पर ही आगे का चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है सभी पार्टियों की तरफ से। इसी पर करेंगे प्रहार, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। 18 साल काम करने के बाद भी कोई आउटसोर्सिंग पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो सबसे पहली चीज सरकार बनने के तुरंत बाद जितने टीचर्स आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं और जितने टीचर्स ठेके पे काम कर रहे हैं उन सब लोगों को पक्का किया जाएगा। इन्होंने कह दिया 26 लाख नौकरी दूंगा, 93,000 करोड़ होता है। 26 लाख नौकरी कह रहा, पर्चियां संभाल के रखना, मैं आकर तुम्हें दूंगा। यहां 400 दिए, 440 दिए 7 साल में। पंजाब के अमृतसर में केजरीवाल ने 23 नवंबर को वादा का पिटारा खोला, जिस पिटारे को तोड़ने के लिए आज दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू ने मोर्चा संभाला। मुद्दा शिक्षकों की नियुक्ति का था। पंजाब में केजरीवाल ने शिक्षकों के परमानेंट करने का वादा किया था, तो सिद्धू ने दिल्ली के दिहाड़ी शिक्षकों को हथियार बनाकर केजरीवाल पर निशाना साधा। साहब ने इनकी डिमांड्स पूरी नहीं की और ये तब भी धरने पे हुए, तो अगली विजिट में जब मैं आऊंगा मैं उनके धरने पे उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक भैया, केजरीवाल, अरे दिल्ली के शिक्षक केजरीवाल, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, झूठे वादे, नौटंकी, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दिल्ली के शिक्षक यहाँ हैं, दिल्ली के शिक्षक। पंजाब की गद्दी और दिल्ली में धरना प्रदर्शन की रणनीति के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने असली नकली का भी मुद्दा उठाया। दरअसल पंजाब में केजरीवाल ने बोला था कि यहाँ नकली केजरीवाल घूम रहा है, जिस पर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही अंदाज में पलटवार किया। आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है, एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है, करता नहीं है, करता नहीं है। 1,10,000 करोड़ तुमने अनाउंस कर दिया। पंजाब का बजट है 72,000 करोड़, उसमें से 67,000 करोड़ तनख्वाहों में और कर्जे में चला जाता है, तो बचा क्या कद्दू? ये कहते हैं ना नकली केजरीवाल, मैं कहता हूं नकली सिद्धू घूम रहे हैं वहां। मेरी फोटो स्टैंड पे खड़े होके ना मेरी पॉलिसियां नकल करके आके बोलते हैं वहां। आपको बता दें कि अगले साल पंजाब में चुनाव है। कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है और आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ पंजाब की सत्ता पाने के लिए हुंकार भर रही है। और इसी हुंकार को ललकारते हुए सिद्धू ने जमीन दिल्ली की चुनी और दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे गेस्ट टीचरों को हथियार बना लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, आप खुद ही देख लिया। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं रिपब्लिक भारत पर। अनिल सरीन है हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीजेपी पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। साथ ही साथ सैयद असद अब्बास हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। उनके पास भी जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर हम रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए। सबसे पहले सवाल अनुज अत्रे आपसे, क्या है ये ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो सिद्धू जी ने कहा है ऊंची दुकान फीका पकवान, ये बहुत पुरानी कहावत है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा चरितार्थ होता है। इन्होंने दिल्ली की जनता को जो सब्ज बाग दिखा करके 3 बार सत्ता हासिल करी, प्रचंड मैंडेट लिया, वही ऊंचे ऊंचे इन्होंने वायदे किए, बहुत बड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए।
हसीन सपने दिखा कर दिल्ली की जनता से वायदा किया, वही सपने आज 7 साल बाद पंजाब में और उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता जिनको इन्होंने ये वायदे किए थे, आज वो पूछ रही है कि वो कहां हैं वायदे। जो ये गेस्ट टीचर्स का वायदा जाकर के पंजाब में कर रहे थे कि जहां पे वहां पे शिक्षकों से जाके मिलते हैं, एक टीचर से टंकी पे जाकर के मिल लेते हैं, ड्रामा करवाते हैं, खुद ही चढ़वाते हैं और खुद ही फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए करवाते हैं, कि तमाम शिक्षकों को वायदा करते हैं कि हम वायदा उनको पक्का कर देंगे पंजाब के। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे 7 साल से जो दिल्ली के 22,000 गेस्ट टीचर्स जो उनके वायदा पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, आज वो उनसे जाके पूछते हैं कि आपने तो हमारी टेम्पररी नौकरी भी खा ली है, आपने परमानेंट करना तो दूर, उनको दिहाड़ी मजदूर बना दिया, डेली वेजेस पे रख दिया उनको। तो ये कौन सी नीति है, ये मुख्यमंत्री दिल्ली के स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आप ऊंचे ऊंचे सब्ज बाग दिखा करके और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हालात ये है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल, जो एजुकेशन मॉडल को लेकर के पूरे देश में ढिंडोरा पीट रहे हैं, उस एजुकेशन मॉडल की पोल ये खोलती है कि दिल्ली में 1024 गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो 1024 में से 1018 कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल हैं जिनको ये अपना स्कूल बताते हैं। केवल 6 नए स्कूल बनाए हैं, 500 स्कूल का वायदा किया था इन्होंने। ठीक है। और ऊपर से मेरी 30 सेकंड और दीजिए, मैं बात खत्म करता हूं। बोले सर। विडंबना देखिए दिल्ली की, दुर्भाग्य देखिए राजधानी देश की। 1024 में केवल 196 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं, 800 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल तक नहीं है इनके पास। और ये एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं। और टीचर्स की देखिए, 40% टीचर्स कमी है स्कूलों में, और वहां गेस्ट टीचर्स खाली घूम रहे हैं, जो हैं उनको रख नहीं रहे हैं। और शिक्षकों का अभाव चल रहा है स्कूल में, बच्चों को शिक्षा के अभाव में जो है उनका एजुकेशन लेवल डाउन हो रहा है। सीबीएसई की रैंकिंग में 31वें स्थान पर है देश में दिल्ली का। और ये बात जाकर के ऊंची ऊंची करते हैं, तो ये ऊंची दुकान और फीका पकवान नहीं है, तो इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। ठीक है सैयद असद अब्बास, मेरा सवाल यह है, देखिए आरोप कितने बड़े लग रहे हैं, बोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी कि पंजाब में पहुंच जाते हैं लेकिन दिल्ली में नहीं दिख रहे हैं, बड़ा आरोप लगाया जा रहा है, क्या जवाब है आपके पास? जी ये बस आरोप है और कुछ नहीं। मैं कृपया करके गुजारिश करता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं बीच में नहीं बात करिएगा। सबसे पहले तो ये बात है, साहब आप मुझे बताइए कितने सीट हैं आपके दिल्ली में? आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, 0 है आप के सीट दिल्ली में 0 है। और दूसरी बात, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो या अस्पताल हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, लगातार 3 बार जीते हैं अरविंद केजरीवाल जी। और दूसरी बात बता दीजिए, आपके वो नकली केजरीवाल नवजोत सिंह सिद्धू को वो हंसने हंसाने के लिए हास्य कलाकार के तौर पर, ठीक है, सत्ता उनसे होती नहीं। और दूसरी बात तो मैं आपको ये बता दूं जनाब, पंजाब में इतने सारे आपके मुद्दे हैं, ड्रग्स से झुंझा हुए पंजाब का युवा, आपने क्या किया? कुछ नहीं, 0। आज कांग्रेस पार्टी 0 पर है क्योंकि आपके जो नेता हैं, जो आपके दिग्गज खुद लड़े जा रहे हैं, चाहे वो आपके अमरिंदर सिंह हो या फिर नवजोत सिंह सिद्धू। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आपको दिल्ली की पड़ी है क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है सबसे बेहतरीन मॉडल है, टॉप परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर है वो इंडिया के। लेकिन धरना तो हो रहा है ना सर, कोई भी इशू ले लो, धरना हो रहा है कि नहीं? बात तो ये है, देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल जी, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बात जी, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बात मैं आपको बता दूं, आखिर में बस 10 सेकंड ले रहा हूं। चाहे वो ट्रांसफर पॉलिसी हो, चाहे वो कैशलेस पेमेंट हो, मेडिकल ट्रांसिट हो, कुछ भी हो, ये केजरीवाल का एक सक्सेसफुल मॉडल है जो कांग्रेस ना कर सकती है ना कर पाएगी। तो एक कांग्रेस एक फेल्ड गवर्नमेंट है, इसलिए वो केजरीवाल पर आ रहे हैं। आपको बता दूं, पंजाब आज रिपब्लिक भारत पे बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी का जो अंडर करंट है वो जीतेगा, और नवजोत सिंह सिद्धू जो नकली केजरीवाल की हरकतें करेंगे वो हारेंगे। ठीक है, हमारे साथ अनिल सरीन भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स है जो बहुत ज्यादा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ये असली केजरीवाल, नकली केजरीवाल, असली सिद्धू, नकली सिद्धू, ये जो जनता के मुद्दे जहां उठाने चाहिए सर, वो कहां जा रहे हैं? आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, कोई कहीं चला जाता है फिर वहां से आके दूसरे राज्य में चला जाता है, ये क्या हो रहा है अनिल सरीन जी? शिखा जी, ये दोनों पार्टियां फिक्स्ड मैच खेल रही है। असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, केजरीवाल जी जब पंजाब में आए तो यहाँ के जो प्रदर्शनकारी शिक्षक थे उनके साथ बैठ गए, और दिल्ली में जो शिक्षक धरने पे बैठे हैं उनसे उनके बीच में जाकर बात करते तो अच्छा लगता। इसी तरह आज पंजाब में हालत ये है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स वो धरने पे बैठे हैं, बेरोजगार टीचर्स धरने पे बैठे, ईटीटी टीचर्स धरने पे बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज धरने पे बैठे हैं, कॉलेज के गेस्ट टीचर्स धरने पे बैठे हैं।
जो क्लरिकल स्टाफ है वो धरने पे है। आज पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन टोटल जो है धरने पे बैठी है, और कल तो हद हो गई कि बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया उनके ऊपर। मैं पूछता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू को, अब दिल्ली जो गए 300 किलोमीटर दूर, भैया पंजाब में जो बैठे हैं उनके साथ तो बैठ के आप समस्या का हल कर लीजिए। और इसी तरह केजरीवाल जी 300 किलोमीटर पंजाब में आए, भैया आप पंजाब की समस्या का हल करने की बात करते हैं, पहले अपनी हालत तो कर लीजिए। आपके स्कूलों की शिक्षा की नीति क्या है और सारा देश देख रहा है। 750 आपके स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 419 वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 25,000 वैकेंसीज आपकी खाली पड़ी है, उनको आप भर नहीं रहे, और पंजाब में आप आकर कह रहे हैं कि हमारा दिल्ली का शिक्षा ले लीजिए। जी ठीक है, अनुज अत्रे को लाइए, उनसे बात करेंगे। अनुज अत्रे, क्या कहेंगे, क्या ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है? मतलब जब जनता के मुद्दों की बात सोचनी चाहिए, जब जनता के बारे में सोचना चाहिए, चुनाव नजदीक है, वो कैसे वोट देंगे जब आप आपस में असली केजरीवाल नकली केजरीवाल कर रहे हैं, असली सिद्धू नकली सिद्धू कर रहे हैं? तो जनता किन मुद्दों पर वोट दे? देखिए, पंजाब में तो जनता, पंजाब की जनता विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है, और विकास के मुद्दे पर ही वोट दिया है पंजाब की जनता। पंजाब की जनता इनके जुमलों में, झूठे वादों में, ये फ्री फंड के जुमलों में नहीं आने वाली है। पंजाब की जनता बहुत सुलझी हुई जनता है, पंजाब की जनता बहुत जिगरे वाली जनता है, और पंजाब के वोटर, पंजाब के मतदाता, पंजाब की माताएं बहनें, पंजाब के बुजुर्ग, उन लोगों ने वो दंश झेला है जो किसी राज्य ने नहीं झेला है। पंजाब एक उग्रवाद से निकला हुआ देश है, एक बॉर्डरिंग स्टेट है, जो उग्रवाद से लड़के सामने आया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, नशे की लड़ाई जो पीछे, एक सेकंड, क्या आपको ये नहीं लगता सिद्धू जो दिल्ली पे पहुंचे हैं, वो अगर पंजाब के जो शिक्षक हैं उनकी बात सुनते तो ज्यादा बेहतर रहता? बिल्कुल सुन रहे हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला पंजाब के शिक्षकों की भी बात सुन रहा हूं। पंजाब के शिक्षकों, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू तो एकमात्र देश में ऐसे नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो, जो अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं, और उससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए? इस लोकतंत्र में खूबी देखिए, और यह कांग्रेस में ही संभव हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहां बैठे हुए बोल रहे हैं, क्या बताएं, क्या किसी नेता में, केंद्र में सरकार चल रही है आपकी 7 साल से, किसी मंत्री में हिम्मत है अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने की? सांसद में हिम्मत है बोलने की? नहीं बोल सकते। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अगर राज्य की सरकार से कोई कमी हो रही है तो हिम्मत रखते हैं, क्योंकि कांग्रेस में इंटरनल लोकतंत्र है, और कांग्रेस के नेताओं की ये खूबी है, पार्टी की खूबी है कि जनता की आवाज अगर अपनी पार्टी भी कमी कर रही हो तो आवाज करके उठाएंगे। सर, आपकी दलील तो बहुत बढ़िया है, तारीफे काबिल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जो सरकार है वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं बोल रही, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू राज्य सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि अपनी पोल आप यहां पर खुद खोलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अंतर कलह दिखा रहे हैं लोगों को कि अंदरूनी कलह है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू पहले जब अमरिंदर सिंह थे तब भी वहां पर उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, अब चन्नी है तब भी मोर्चा खोल रखा है। ये क्या दलील हुई सर? देखिए, मोर्चा नहीं कहा जा सकता, ये मोर्चा नहीं कहा सकता। सरकार से काम करवा रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर काम करवा रहे हैं, और अपनी ही सरकार के साथ सामने बोलने का हिम्मत रख रहे हैं कि अगर बिल्कुल चले, बिल्कुल हिम्मत होनी चाहिए। आज देश में जिस तरह से सुनियोजित तरीके से तबाह कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि क्यों पेट्रोल डीजल के दाम में इतनी इजाफा करके रखे रखा है इन्होंने, क्यों बेरोजगारी देश में बढ़ती रही, क्यों देश में महंगाई बढ़ती रही। ये केवल कांग्रेस का काम है? सरकार में रहते हुए भी कांग्रेस के नेता बोले, विपक्ष में भी कांग्रेस के नेता बोले, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कहां हिम्मत है? देखिए, मुद्दा आज पेट्रोल और डीजल का इसलिए नहीं है, और मैं उस पर जाऊंगी भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वैट जब कम करने की बात आई थी तो कांग्रेस शासित राज्य ही ऐसे थे जिन्होंने वैट कम नहीं किया था काफी दिनों तक। इसलिए आप ये बात मत करिए। मुद्दा आज दूसरा है कि ये जो राजनीति हो रही है वो किस पर हो रही है? यहाँ पर ये सब बहानेबाजी, ये सब बहानेबाजी और झूठ है। अनुज एक मिनट सुन लीजिए ना, अनुज सुन लीजिए भाई, अनुज सुन लीजिए ना। वैट को लेकर के जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, ठीक है, वो हो गया, मैंने जवाब दे दिया, ठीक है, आप मुद्दे की बात करिए। पूरा अधिकार है, मुख्यमंत्री बहुमत के आधार पर चाहे तो कर सकते हैं। देश में बहुतायत भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस दिन चाहे अनुज सुन लीजिए ना, जीएसटी को अनुज सुन लीजिए भाई, अपनी बारी पे पेट्रोल डीजल पर मत जाइए, आज के मुद्दे की बात करिए। यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू जो पहुंचे हैं दिल्ली में, वो वहां पर भी बैठ सकते थे, जो पंजाब में बैठे हुए शिक्षक, जहां अरविंद केजरीवाल बैठे गए थे वहां पर धरने में साथ देने के लिए, कांग्रेस पर निशाना साधा था, वहां पर सिद्धू वहां पे पहले बैठते ना, तब समझ में आता कि हाँ सिद्धू कुछ अच्छा सोच रहे हैं, जो केजरीवाल जाकर के झूठ बोल रहे हैं, पंजाब की जनता को, युवाओं को बरगला रहे हैं, झूठे आश्वासन दे रहे हैं, अफवाहें उड़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कौन कांग्रेस के नेता आवाज बोलेंगे उनकी? अनिल सरीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल सरीन जी बोले। अनुज भाई, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आपने कहा कि
नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, यह आपकी डेमोक्रेसी है। अरे भैया, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलते, वो अपने मुख्यमंत्री बनने का दर्द बोलते हैं। अगर वो जनता के बात करते होते तो पंजाब में धरने पर बैठे आप अपनी बात टीचर्स के साथ बैठते। आप अपनी सरकार की बताइए। ऐसा मैं बीच में नहीं बोल, आप तो बोले सर। मैं कहता हूं अगर उनको लोगों की चिंता होती तो आप पंजाब में हर वर्ग जो है धरने पे बैठा हुआ है, क्या उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू एक भी फोटो दिखा दें उनके साथ बैठे हो? 300 बड़े दूर जाकर बैठे हैं भैया, पंजाब में बैठ जाते हैं, लुधियाना में बैठ जाते हैं, चंडीगढ़ में उनके घर के बाहर लगा हुआ है, उनके परम मित्र शिक्षा मंत्री पन्नट सिंह के घर के बाहर धरना लगा हुआ है, वहां बैठ जाते, उनकी समस्या सुन लेते। उनको तो अपने मुख्यमंत्री ना बनने का दर्द है, अपने ही मुख्यमंत्री को वो खुद कहते हैं कि ये झूठे वादे कर रहा है, कहां से पूरा करेगा? अरे भैया, झूठ आप कहते हैं जुमलेबाजी, ये आप और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के तो पहलू है। वो भी जुमलेबाजी कर रहा है, वो भी जुमलेबाजी कर रहा है। आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस ने जो वादे किए अभी तक पूरे नहीं किए। आपने मुख्यमंत्री भी बदल लिया, अभी आप वादे पूरे नहीं हो रहे। कहाँ है घर घर नौकरी, कहाँ है राशन, कहाँ है आपका स्मार्टफोन, कहाँ है बेरोजगारी भत्ता, कहाँ है नशा मुक्त पंजाब, कहाँ है रेत माफिया का खात्मा करना, रेता के ठीक है, 550। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि जुमलेबाजी की राजनीति चल रही है पंजाब और दिल्ली में। एक सेकंड, सैयद असद अब्बास मैच खेल रही। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात सुन ली। सैयद असद अब्बास जी, मुझे ये बताइए, नवजोत सिंह सिद्धू अब पहुंच चुके हैं, कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी इससे? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही रोमांचक डिबेट चल रहा है। भाजपा के प्रवक्ता जो है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बातें कर रहे हैं। तो बट जनाब, आपका मुद्दा ये है, आपका जो हालात है पंजाब में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आप तो कॉन्टेस्ट में ही नहीं हो, सबसे पीछे हो। कॉन्टेस्ट तो सभी जानते हैं, पंजाब के लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, और आपका तो कुछ है ही नहीं। 3 काले कृषि कानून आपके वापस लेने के बावजूद आप बहुत ही बुरी तरह से हारने वाले हो। 700 किसान भाइयों की मौत हुई है, ये जान लो, और हम ना भूलेंगे ना किसान भाइयों को। अरे सैयद असद अब्बास जी, एक सेकंड सर, सैयद असद, नहीं, ये नहीं बोले दूंगी, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप किसानों पर कहां जा रहे हैं सर? आप मुद्दे की बात करिए। नवजोत सिंह सिद्धू, जब अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे पंजाब में, अब नवजोत सिंह सिद्धू आए हैं दिल्ली में, कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी? इसका जवाब दीजिए, किसानों पर मत जाइए। जी, नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए, जो दोनों तरफा बैटिंग करते हैं उसे क्रिकेट में जोकर बोलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ नहीं है, एक जोकर आदमी है, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी खुद इनको सीरियसली नहीं लेती, इसलिए उन्होंने जो लीडर है रणजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया। नवजोत सिंह सिद्धू बस अपना नौटंकी, कलाबाजी, हास्य कलाकार, कॉमेडी सर्कस करने के लिए वो सही बैठते हैं, ना कि पॉलिटिक्स में आते हैं। बस 2-3 मुहावरे, 2-3 शेर और हंसा के चले जाते हैं, कोई सीरियसली नहीं लेता। अमरिंदर सिंह को हम सीरियसली लेंगे। और जो जुमलेबाजी है, जो भारतीय जुमला पार्टी है, जो हमारे प्रवक्ता श्रीमान बैठे हैं, अरे सर जी, आप रेस में ही नहीं हो। नहीं, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सर। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड, जवाब ले लेते हैं। अनुज अत्रे, आप भी सुन रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं सैयद असद अब्बास, क्या जवाब है आपका? देखिए, ये दिल्ली में सत्ताधारी दल में है, ये आम आदमी पार्टी के जो नेता यहाँ बैठे हैं, और देखिए इनका कैरेक्टर दर्शाता है कि किस तरह की सोच, किस तरह की मानसिकता आम आदमी पार्टी के लोगों की है जो इनकी बात बोल रहे हैं। आप मुद्दों पे ना बात करके, क्या होता है ये किस तरह की भाषा है, ये क्या सभ्यता है आपकी? हमने तो कभी आपके किसी नेता को ऐसे मुख्यमंत्री को जो है जोकर या किसी तरह की बात नहीं बोली। क्या अच्छी लगती है बातें? कोई संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कोई जिम्मेदार लोग बैठे हैं, लेकिन सुनिए मेरी बात, हम मुद्दे पे बात कीजिए, मुद्दे पे बात करें जरा, बेहतर होगा। आज के मुद्दे पे बात करें। आपके खुद मैं जवाब दे दूं, उसके बाद बोलिएगा। आप ये बताएं ना कि ये जो 22,000 टीचर, जो 22,000 टीचर आपके लीडर के घर के बाहर बैठे हैं, जिनको 7 साल से आप लोगों ने दिहाड़ी मजदूर बनाया है, क्या केजरीवाल साहब ने नहीं वादा किया? तो अनुज साहब, पहले हो गया तो मैं बोल, आपकी बात हो गई। पार्टी के लीडर्स क्या कहते हैं आपके लीडर्स के बारे में, बाद में आप आम आदमी पार्टी ठीक है, मैं समझ गया। अब जरा सुन लीजिए, मेरी बात सुन के जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। असद अब्बास जी, एक मिनट, जब जवाब नहीं होता ना आम आदमी पार्टी के लोगों के पास, तो इस तरह का शोर मचाने का काम करते हैं। कितने विधायक हैं दिल्ली में? आपके तो शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थे, कितने हैं? मैं जवाब देता हूँ। पंजाब में भी यही होने वाला है अनुज साहब। अब्बास जी जवाब दे लेने दीजिए, अब्बास जी जवाब देने दीजिए, बोले सर। अनुज अत्रे साहब बोलिए।
देखिए, जो सूतना का पास और वो जुलाहे भी लठम लठा करते हैं, वही इनकी हालत हो रही है। आप गिनतियों पे मत जाइए, आंकड़ों पे। ये जनता है, जनता जनार्दन है, किसी को भी अर्श पे और किसी को भी फर्श पर बिठा देती है। आज हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हमने मानते हैं, स्वीकार करते हैं आज हमारे दिल्ली में विधायक नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सामने आपकी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठ नहीं बोला। 15 साल दिल्ली में मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, कांग्रेस की सरकार रही, एक विधायक के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा भ्रष्टाचार। आप तो भ्रष्टाचार का नाम लेके आए थे और तमाम आपके विधायकों, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक आपको जेल जाना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में। आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने इन गेस्ट टीचर्स को 2013 में वायदा नहीं किया था परमानेंट करने का? आज क्यों ये 7 साल से वहां पर जो है घूमते फिर रहे हैं? क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री इनको परमानेंट नहीं कर रहे? 16,000 करोड़ रुपए आपका बजट है एजुकेशन का, शायद आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको जानकारी देता हूं। आपकी 16,000 करोड़ रुपए बजट है और दिल्ली में 1024 स्कूल है। मेरे पास टाइम कम है, 1 सेकंड, मेरे पास टाइम कम है। बहुत संक्षिप्त में असद अब्बास जी कैसे निपटेंगे? आपने इसका जवाब नहीं दिया है। नहीं दे सकते आप, फ्री की बात करते हैं। मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली बात है, जो कांग्रेस को, जो सिद्धू जी को एक बात खाई जा रही है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में कहा कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के साथ हैं, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएंगे, कैशलेस मेडिकल बिल्स पे करेंगे और उसके साथ उनका कॉन्ट्रैक्चुअल रिन्यू कराएंगे, तो ये बात जब टीचर्स के साथ जुड़कर उनकी कही, पता लग गया सिद्धू जी को कि वो पंजाब हारने वाले हैं। 3 लोगों के साथ आप चैलेंज नहीं कर सकते, जो किसान है, जो अध्यापक है और जो जवान है। और आम आदमी पार्टी आज किसान के साथ है, जवान के साथ है और अध्यापक के साथ है। आप पंजाब लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीति इसी तरीके से जाएगी? क्योंकि नेताओं को जब आम जनता के बीच जाके उनके मुद्दे सुनने चाहिए, उनके बारे में समझना चाहिए, जानना चाहिए और उसी पर आगे का वोट निर्धारित होता है और उनको आगे का चुनाव लड़ना चाहिए, तो वो आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चला रखा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।